और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर को हमने वर्ल्ड कप फाइनल हारा और सिर्फ 4 दिन बाद 23 को ईशान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेल रहे थे। और अब तुम बोलो, सूर्य कुमार यादव भी तो दोनों स्क्वाड्स में थे, उनको मेंटल फेटिंग नहीं हुआ? अरे भाई, सूर्य भाव ना WTC फाइनल खेलने ओवल गए और ना ही वेस्ट इंडीज में टेस्ट खेलने। ईशान का केस अलग था, तो ईशान ने टीम मैनेजमेंट से इस T20 सीरीज के लिए एक ब्रेक मांगा था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरी 2 मैच के लिए उन्हें रेस्ट दिया गया, पर वो टीम के साथ ही रहे। इसके बाद साउथ अफ्रीका टूर के व्हाइट बॉल लीग से उन्होंने ब्रेक मांगा और उन्होंने जाहिर किया था कि वह टेस्ट खेलना चाहते हैं, बट उनके ब्रेक के रिक्वेस्ट को वापस रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखो, स्केड्यूल कुछ इस कदर था। पहले 3 T20, फिर 3 ODI और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेज। बात तब बिगड़ गई जब T20 सीरीज में ईशान किशन की जगह एक नए नवेले जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 में मौका दे दिया गया। अब सोचो, अगर बेंच पर ही बैठाना था तो उनको रेस्ट पर भेज देते। T20 मैचेस के बाद ईशान ने दोबारा ब्रेक मांगा तो BCCI ने उनको टेस्ट स्क्वाड से ही विड्रॉ कर दिया। 17 दिसंबर 2023 को BCCI ने प्रेस रिलीज निकाला कि मिस्टर ईशान किशन ने पर्सनल रीजन के लिए छुट्टी मांगी है और टेस्ट सीरीज से विड्रॉ कर लिया है। सब ठीक लग रहा था। क्या सच में सब ठीक था क्या? ईशान किशन क्रिसमस की लीव पर KBC के सेट पर दिखे और 27 दिसंबर को दुबई में पार्टी करते हुए। बस फिर क्या, कुछ रिपोर्टर्स ने ऐसे रिपोर्ट किया कि ईशान ने BCCI से झूठ बोलकर छुट्टी ली और अब पार्टी साटी कर रहा है। अरे भाई, छुट्टी में वो दुबई जाए या चांद पर जाए, तुमको क्या है? मेंटल फैटिक कैसे दूर होता है एक कमरे में बंद होकर जब करने से? ये रिपोर्टर्स भी ना, और BCCI में भी तो इंसान ही है, वो भी तो यही पढ़ते हैं। जो परसेप्शन रिपोर्ट्स बनाएंगे वह कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होगा ही और मिसट्रस्ट भी पैदा होगा। नतीजा क्या हुआ? अफगानिस्तान के खिलाफ T20 के लिए ईशान ने खुद को अवेलेबल किया। उस स्पोर्ट के कंपटीशन में ऋतुराज गायकवाड़ भी अवेलेबल नहीं था, फिर भी BCCI ने ईशान को सिलेक्ट नहीं किया। 12 जनवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी ईशान का नाम नहीं आया। एक नए प्लेयर ध्रुव जुरेल को मौका दे दिया गया। फरवरी 2024 में हेड कोच राहुल द्रविड़ ने साफ साफ बोल दिया, ईशान किशन जिन्होंने रेस्ट मांगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज मिस की, उनको अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर अपना कमबैक अर्न करना होगा। ईशान ने ना NCA में रिपोर्ट किया और ना ही स्टेट टीम झारखंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए। बाद में उसने खुद ने यह बात बोली कि जब मैंने क्रिकेट से ब्रेक लिया तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का क्या मतलब था, मैं इंटरनेशनल मैचेज ही खेल रहा होता। अब यहाँ पर ईशान का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। वह कैसा फील कर रहा था यह समझना जरूरी है। फिर डोमेस्टिक खेलने के बजाय ईशान किशन वडोदरा में हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखे। 14 फरवरी 2024 को BCCI के सेक्रेटरी जैसा ने इस पर बोला, ईशान को डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा, नखरे नहीं चलेंगे, वरना हमें ईशान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ईशान किशन कंटिन्यूज टू एस्केप रणजी ट्रॉफी। वो हार्दिक पांड्या के साथ IPL की तैयारी में लगे हुए थे। 18 फरवरी को BCCI ने वार्निंग दी, IPL को डोमेस्टिक क्रिकेट से ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। डोमेस्टिक क्रिकेट स्किप करने के बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। 26 फरवरी 2024 को कैप्टन रोहित शर्मा ने भी बोल दिया, हम उन लड़कों को चांस देना चाहेंगे जिनके अंदर इंडिया के लिए खेलने की भूख है, और बस वही हुआ। 28 फरवरी 2024 को BCCI ने ईशान किशन का नाम सेंट्रल कॉन्टैक्ट से हटा दिया। फिर 9 मार्च 2024 को हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान और अय्यर से कहा, रन्स बनाओ और सिलेक्टर्स को मजबूर करो कि वो तुम्हें पिक करें। फेयर इनफ, लेकिन सर ने यह नहीं बताया कि कितने रन्स बनाने हैं और कितने स्ट्राइक रेट से, कितने का एवरेज चाहिए, और इस पॉइंट को नोट करना। फिर शुरू हुआ IPL। बट लेट मी रिमाइंड यू कि IPL के रन्स मैटर नहीं करते थे। ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आने के लिए मिनिमम 3 टेस्ट या 8 ODI या 10 T20 खेलना पड़ेगा, और उससे पहले टीम में सेलेक्ट होने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो इतना तो समझ में आ गया था कि अब तक ईशान ने डोमेस्टिक मैचेज नहीं खेला है और वो बलि का बकरा बन गया था। पहले टीम में सिर्फ बैकअप के रूप में, और अब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको टारगेट किया जा रहा था। मैसेज यह था कि डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो कमबैक का कोई चांस नहीं है। रूल तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही प्लेयर को टारगेट किया जा रहा था? नतीजा क्या हुआ? 2024 T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ईशान किशन का नाम नहीं था। इंडियन टीम में जगह बनाना
वैसे भी आसान नहीं है, और इस तरह जगह खोने के बाद वापस पाना यह तो एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। 10 मई 2024 को बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना अजीत अगरकर का डिसीजन था। लेकिन उस रिपोर्ट में एक शॉकिंग बात थी, जो भी आईपीएल में अच्छा खेलता है, जैसा मान लो ईशान किशन, उसको इंडियन टीम के साथ खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो मुंबई इंडियंस में एज अ प्लेयर खेल सकता है, वहाँ वह आराम से खेल सकता है। टीम इंडिया में तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जो ये प्रेशर हैंडल कर सके उसको ही सही प्लेयर कहते हैं। अब भाई लोगों, इस स्टेटमेंट से एक हिंट मिलता है कि टॉप ऑफिशियल्स ने मान लिया है कि ईशान किशन को इंडियन टीम के लिए खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको आज से कंपेयर करो तो एक सवाल का जवाब मिलता है, श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो गई है, लेकिन ईशान किशन की अभी तक नहीं। ईशान किशन को मौका क्यों नहीं मिला? ये टॉप ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू है, ईशान के नहीं। 7 जुलाई 2024 को ईशान किशन ने पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाले जाने पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसको लेकर दुखी नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा। मतलब भाई लोग, ईशान किशन इंडियन टीम में कमबैक करना चाहते हैं, और यह उनके एक्शन में भी दिख रहा था। 13 अगस्त 2024 को न्यूज आया कि ईशान किशन झारखंड की तरफ से बुची बाबू टूर्नामेंट खेलेंगे। बुची बाबू टूर्नामेंट के कमबैक पर 114 रन, दिलीप ट्रॉफी के कमबैक पर 111 रन। इन परफॉर्मेंस के बल पर ईशान को नवंबर में इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया। ये उनका इंडियन टीम में वापस आने का पहला कदम था। रणजी ट्रॉफी में रेलवेज के अगेंस्ट 101 रन, विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के अगेंस्ट 134 रन। बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को रिलीज किया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे परफॉर्मेंसेस के बाद एसआरएच ने उन्हें 11.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके ठीक 5 दिन बाद 29 नवंबर 2024 को ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश का अगेंस्ट 23 बॉलों में 77 रन बनाए, 5 चौके और 9 छक्कों की मदद से, और स्ट्राइक रेट 334.78। आईपीएल 2024 में एसआरएच ने क्या कह ढाया था यह सबने देखा था, और उस बैटिंग लाइनअप में यह पॉकेट डायनेमो भी आ गया है। आईपीएल 2025 के बिल्डअप में हमने देखा कि एसआरएच के प्रैक्टिस मैचेज में ईशान किशन 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें पहले मैच में दिख गया। एसआरएच के लिए पहला मैच, और उसमें अपनी आईपीएल का पहला 100 सिर्फ 45 बॉल्स में। कुछ लोगों का कहना है कि आईपीएल 2025 में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अपनी जगह की दलील पेश करेंगे। पर भाई लोग, कुछ देर पहले मेरा एक सवाल था कि तब के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने यह तो बताया नहीं था कि ईशान किशन को कमबैक करने के लिए कितने रन्स मारने पड़ेंगे, कितने का एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में 9 सेंचुरी मारकर अभी टेस्ट टीम के बैटिंग लिस्ट में खड़ा है। तो ईशान किशन तो T20 बैटिंग लिस्ट में है, जहां हर आईपीएल टीम से 5-5 प्लेयर लाइन में खड़े हैं। तो क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि ओडीआई में 200 रन बनाने के बाद ईशान किशन टीम में परमानेंट नहीं हो पाए, वैसे ही करुण नायर का भी टेस्ट में 300 रन बनाने के बाद टीम में जगह पक्का नहीं हो पाया।